अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की। ईद कुर्बा से पहले महंगाई की जलती आग पर तेल छिड़क दिया गया। तारीख में पहली बार पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 180 रुपए तक पहुंच गई। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत पर भी 30 रुपए इजाफा किया गया है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं वजीर आजम ने मुश्किल फैसला किया। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, सियासत बचाकर रियासत को डुबो दें, ये हमसे नहीं हो सकता। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का मुश्किल फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे, डीजल 174 रुपए 15 पैसे और मिट्टी के तेल की नई कीमत 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर खजाना ने सफाई देते हुए कहा कि वजीर आजम ने बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया है। मामला तभी बेहतर होंगे जब डॉलर सस्ता होगा। अवाम के ऊपर कुछ न कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है। मैं IMF के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। सियासत डूबती है, लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। वजीर खजाना ने साबिक हुकूमत पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाते हुए कहा, सियासत बचाएं और रियासत को डुबोएं, ये हमसे नहीं होगा। इस वक्त कौमी मफाद सबसे अहम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। बोले ये IMF के दबाव में आ गए। पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा कभी नहीं हुआ। हम पर भी IMF का दबाव था, मगर हमने कीमतें बढ़ाने की बजाय अवाम को रिलीफ दिया। हुकूमत ने 6 हफ्तों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के प्रेशर के में आके इन्होंने 30 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ाया। क्या इतना बड़ा कभी भी पाकिस्तान में कभी भी फ्यूल की कीमत में इतना इजाफा किया गया? कभी सच ज्यादा देर छुपता नहीं है। इन्हीं की स्टेटमेंट सुन लें मिफ्ताह इस्माइल की, खाकान अब्बासी की, कि जब हम आलमी प्रेशर के अंदर आके कीमतें बढ़ा रहे थे और फिर भी पाकिस्तान सबसे हमने कम पेट्रोल की और डीजल की कीमत रखी थी अवाम को बचाने के लिए। सारे बड़े सगीर में हमारी सबसे कम कीमतें थी। इन्होंने IMF का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, क्योंकि इस हुकूमत में तो कोई प्रेशर लेने की काबिलियत ही नहीं है, ना इनमें मुल्क चलाने की काबिलियत है। 6 हफ्ते के अंदर इन्होंने जो मुल्क के साथ किया वो सबके सामने है। रुपया भी गिरना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट, चीजें वैसी महंगी होंगी। अब इसकी वजह से मजीद और महंगाई की तरफ अब जा रहे हैं। 4 साल मईशत का कत्ल करने वाले इमरान खान IMF के दबाव का भाषण न दें। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सरबराह तहरीक इंसाफ को करारा जवाब। कहा, पेट्रोल 30 रुपए इमरान खान की वजह से महंगा हुआ। हमने दिल पर पत्थर रखकर कीमतें बढ़ाई। डॉलर इमरान खान के दौर में 189 पर पहुंचा था। आज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो ये कीमत आप बढ़ा कर गए थे। न सिर्फ कीमत बढ़ती थी बल्कि उसके ऊपर टैक्स बढ़ता था, जो आपके लोगों के माफियास की जेबों में जाता था, बगैर किसी मंसूबा बंदी के बढ़ता था। उस मुआहदे की वजह से बढ़ता था जिस पे आपने दस्तखत किए थे। जो अनफंडेड सब्सिडी आपने दी, जिसको आपके वजीर खजाना ने मुस्तरद की, जिसको आपकी काबीना के पास आप लेकर ही नहीं गए। जिस दिन आपको पता चला कि अदम एतमाद कामयाब होने वाली है, आपने उस दिन ये सब्सिडी दी। ये बहुत आसान फैसला था वजीर आजम शहबाज शरीफ और इत्तेहादी हुकूमत के लिए कि जिस दिन आए थे पेट्रोल बढ़ा देते। रुपए की कदर इसका आपको टीवी से पता चलता था जब आप वजीर आजम थे। आज आप उस पर भाषण दे रहे हैं। डॉलर की कीमत 189 रुपीस पर आपने पहुंचाई है इमरान खान साहब। तमाम नालायकी, नाअहली और बोझ जो अवाम आज भुगत रही है, जिसकी वजह से आज हमें मुश्किल फैसला करना पड़ा है, दिल पे पत्थर रखकर करना पड़ा है, ये आपकी वजह से हुआ है। इस जुर्म से आप कभी अलग नहीं हो सकते। IMF से मुआहिदा मौजूदा नहीं, साबिक हुकूमत ने किया था। शौकत तरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि मुज़ाकरात तय पा गए हैं। IMF $1 अरब पाकिस्तान को देगा। मुआहिदे के नतीजे में हर महीने पेट्रोल पर 4 रुपए बढ़ाए जाएंगे, जो 30 रुपए तक पहुंचेगा। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। प्रायर एक्शंस होंगे।
प्रायर एक्शन के बीच में ये जो आपका जो GST रिफॉर्म्स हैं वो होगा, जो सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल की सूरत में PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। हुकूमत को डेडलाइन। यादें माजी, अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करने वाले PTI रहनुमा माजी में होने वाले इजाफे पर कैसे कैसे जवाब घड़ते और तावीलें पेश करते थे, आपको दिखाते हैं। तेल ऊपर चला जाए, हम उसके बाद क्या करें? दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की। तेल जो था वो दुगना हो गया 3-4 महीने में, हम उसके बाद क्या करें? पाकिस्तान जो है वो दुनिया के बहुत सारे ममालिक से सस्ता है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से। हालात हैं और उसमें जाहिर है कि इसके अलावा क्या चारा होगा कि आप पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान 90 मुल्कों में से पेट्रोल और डीजल सबसे कम बिक रहा है। बाहर $40 से $95 पे पेट्रोल चला जाएगा तो हुकूमत के पास क्या हल है? पेट्रोल का पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, बढ़ेगा बाहर या महंगा हो जाएगा। वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो पास की है। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई। आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है। पाकिस्तान में आज भी तेल की कीमत सबसे कम है। पाकिस्तान में तेल महंगा होने से बिजली भी महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। पेट्रोल दुनिया जहान से इंपोर्ट होता है तो भाई जितने का आएगा वैसे ही आगे जाएगा। पेट्रोल हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। पाकिस्तान में पेट्रोल दुबई से ज्यादा सस्ता है। आलमी मंडी में ऑयल के दाम बढ़े हैं जिसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। कहा कि अगर 6 दिन में नए इंतखाबात की तारीख न दी तो फिर सड़कों पर निकलूंगा। इस बार पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। इमरान खान ने कहा कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील नहीं हुई। इस्लामाबाद में बैठ जाता तो खून खराबा होता। मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। ये भी जी मैं बातें सुन रहा हूँ कि जी कोई एस्टेब्लिशमेंट से डील हुई है, मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। अगर किसी का ख्याल है, ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। मैं जब तक जिंदा हूं मैं इसके सामने खड़ा हूंगा। 6 दिन दे रहे हैं, उसके अंदर अगर इन्होंने ना अनाउंस किया मैं अब फिर से निकलूंगा। मैंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, क्लियर करें पोजीशन। क्या हमारा पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है या नहीं? मैं आज अपनी सारी कौम को अपील कर रहा हूं, मेरा फैसला है, मैंने इनको कबूल नहीं करना। मैंने इनके खिलाफ जहाद लड़नी है। 6 दिन मैंने दिए हैं, सारी कौम तैयारी करें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। और इस बारी जब हम निकलेंगे, हम तैयारी करके निकलेंगे। अगर इन्होंने इस बारी वो हरकतें की जो इस बारी की हैं, फिर ये जिम्मेदार होंगे जिस तरफ ये मुल्क जाए। बेचारे की जहनी हालत काबिले रहम है। लीगी नाइब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, बोली इनकलाब अपना रास्ता खुद बनाता है। जो इनकलाब पुलिस को देखकर दौड़ लगा दे उसे डूब मरना चाहिए। खिसियानी बिल्ली के पास नोचने को खंबा तो होता है, इस नीम पागल शख्स के पास तो वो भी नहीं। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान 6 दिन का अल्टीमेटम ना दें, अब वो 6 सदी तक इस्लामाबाद नहीं आ सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलाआत बोली, इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि वो हार कर वापस गए। अब वो रोज़ खड़े होकर इदारों को धमकियां मत दे, क्योंकि न्यूट्रल ने अब न्यूट्रल रहने का फैसला कर लिया है। 6 दिन का अल्टीमेटम मत दें, आप 6 सदी तक इस्लामाबाद वापस नहीं आ सकते, क्योंकि अवाम अब आपके साथ नहीं। इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया
कि वो तैयारी कर कर नहीं आए। आप ऐलानात करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, पहुंचो डी चौक। वो डी चौक पहुंचने से पहले भाग गए। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ब्लू एरिया के दरख्त जलवाए। माने वो गुस्सा आपने मेट्रो स्टेशंस के ऊपर निकाला कि आवाम नहीं निकली। जब लोगों को इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाने का नारा लगता है इमरान खान साहब, तो इनकलाब नहीं होता, वो सियासी साजिश होती है। उस खड़े होकर अदारों को और सुप्रीम कोर्ट को धमकियां न दें। न्यूट्रल्स ने भी न्यूट्रल रहने का फैसला किया। इलेक्शन और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद होगा। खत्म होगी हुकूमत और इलेक्शन होगा, और इसका ऐलान हुकूमत और इत्तेहादी करेंगे। इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल लाहौर में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से बराह रास्त खिताब कर रहे हैं। For the economy to function efficiently, you are all aware that the dispute resolution available is a vital factor which will add to the progress of economic activity, productivity and expansion in the country. On the social side, the advantage I see, and I speak with experience, the advantage in ADR and arbitration is that there is comparatively far lesser procedural and technical pleas or defenses that can be taken by parties before addressing the substantive dispute for resolution. I expect that ADR and arbitration encourages or facilitates dispute resolution on the merits of the dispute. And the finest form of justice is when the merits of a dispute are resolved before the parties and they are made aware of the defaults and the wrong that one or the other commits, as a result of which the decision goes in favor of one rather than the other. The satisfaction of the parties with the resolution of the dispute on the substantive issue is something that discourages them, dissuades them from going into challenges against the decision, and in this case, I'm now talking about the award. Had this not been the case, I'm sure that arbitration and ADR would not have been successful modes of dispute resolution in the countries where these methods have flourished and progressed. The dispute resolution on the substance of the dispute, from my point of view, which may not be a very widespread point of view, takes the resolution closer to the truth. And the beauty of चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल इस वक्त वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। आइंदा कोई लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगा। हुकूमत ने सियासत की आड़ में पुरतशद्दुद जलसे जुलूसों का रास्ता मुस्तकिल रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने का फैसला कर लिया। वजीर दाखिला कहते हैं कि फसादी जत्थे और शरपसंद अनासर को मुल्क यरगमाल बनाने की इजाजत हरगिज नहीं दे सकते। तफसीलात इस्लामाबाद से बास शब्बीर की रिपोर्ट में। विफाकी दारुल हुकूमत को पुरतशद्दुद जुलूसों और लॉन्ग मार्च से बचाने के लिए हुकूमत नई हिकमत अमली बनाने लगी। सियासी जमात की आड़ में पुरतशद्दुद जलसे जुलूस सख्ती से रोकने के लिए हिकमत अमली तैयार करने का फैसला कर लिया।
वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर जायजा इजलास हुआ। कानून को हाथ में लेने वाले शरपसंद अनासर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला कर लिया गया। राना सनाउल्लाह का कहना था कि फसादी जत्थों और शरपसंद अनासर के हाथों मुल्क को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। आइंदा किसी फसादी लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और IG इस्लामाबाद के अलावा रावलपिंडी, सरगोदा और शेखुपुरा के RPOs भी शरीक हुए। लॉन्ग मार्च के दौरान जानी व माली नुकसानात और PTI रहनुमाओं के घरों और गाड़ियों से बरामद होने वाले असलहा की तफसीलात भी पेश की गयी। हुकूमती इत्तेहादियों की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर कोई समझता है वो जलसे और धरने से इलेक्शन की तारीख ले सकते हैं तो अहमक है। जाले रहनुमा फैसल करीम कुंडी बोले, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इत्तेहादी हुकूमत मायूस नहीं करेगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टोक वाज़े कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़, फैसल करीम कुंडी और कामरान मुर्तजा ने कहा, EVM का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया है। ओवरसीज कम्युनिटी जो हमारे सफीर है इस मुल्क से बाहर हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उनको कभी भी ये इत्तेहादी हुकूमत जो है वो मायूस नहीं करेगी। EVM की कोई पाबंदी की बात करे तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंस को बरकरार रखते हुए खुद फैसला करेगा। नैब कानून में हालिया तरमीम का भरपूर दिफा किया तो मौजूदा चेयरमैन के लत्ते भी ले लिए गए। चेयरमैन का ओहदा एक्सटेंडेबल नहीं था, यानी वो दोबारा मुकर्रर नहीं थे हो सकते। वो पीरियड एक्सटेंडेबल होगा, यानी कि वो दोबारा तयनात होंगे, वो शिक खत्म कर दी गई है। थोड़ी भी चेयरमैन नैब में मैं समझता हूँ कि इज्जत हो रही होती। रिमोट कंट्रोल जो कंट्रोल करते थे, उनके जाने के बाद उनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। कामरान मुर्तजा ने कहा, जजेस की नीयत पर शक नहीं, अदलिया भी हुकूमत की नीयत पर शक न करे। अदलिया की इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इलेक्शन इस्लाहात 2017 का बिल मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन ने ओवरसीज वोटिंग का कानून खत्म करने के खिलाफ आसमान सर पर उठा लिया। बिल की कॉपियां फाड़ डाली। चेयरमैन डाइस के सामने नारेबाजी की जाती रही। नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ भी एहतजाज किया। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन एक्ट 2017 और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम के बिल्स ने ईवान बाला में हंगामे की चिंगारी छोड़ दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल जो ही पेश किया, ईवान मछली मंडी बन गया। सुन तो ले। अपोजिशन अपने नारों में हुकूमत से महंगाई का हिसाब भी मांगती रही। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बिल को 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाका करार देकर उसे कमेटी को भेजने का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज के वोट के हक पर हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल का दिफा करते हुए इलेक्शन कमीशन के इतराजात भी याद दिला दिए। ओवरसीज से वोट का हक छीनने के इल्जाम की भी तरदीद की। ओवरसीज पाकिस्तानी को पार्लिमान के अंदर नुमाइंदगी दे रहा है, ये कोलिशन ने अना का मसला बनाया। इन्होंने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन पे चढ़ाई की। चेयरमैन सेनेट ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल और कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। ईवान बाला का इजलास पीर की दोपहर 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत पर अज़खुद नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने ADG FIA को जाती हैसियत में बुला लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत करना नहीं चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर कार्रवाई करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। हुकूमत को ECL रूल्स में तरमीम महंगी पड़ गई। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत अज़खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा, काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स न देंदेगान वाले रूल में तरमीम की? नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर मुलजिमान के नाम ECL से निकाले गए। ECL रूल्स में तरमीम मुतनाज़े हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बोले, काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए। वज़रा अपनी जाती फायदे के लिए कैसे तरमीम कर सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। अदालत ने DG FIA को जाती हैसियत में तलब कर लिया। डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस FIA उस्मान गुंदल को भी रिकॉर्ड समेत पेश होने की हिदायत।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए इंतजामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर चुप नहीं बैठ सकते। FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। आर्टिकल 248 वज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। वज़ीर-ए-आज़म के वकील इरफान कादिर ने कहा, अदालत दो सियासी जमातों की कशीदगी के दरमियान है। चीफ जस्टिस का कहना था किसी इनफरादी केस को नहीं बल्कि सिस्टम को देख रहे हैं। अदालत का मकसद किसी मुकदमे को तेजी से चलाना नहीं। वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई नहीं रुकनी चाहिए। केस की मजीद समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और अब ये खबर कि मुस्लिम लीग नून कल बहावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहिरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी हैं, वहां क्या सूरत हाल है जानते हैं समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से। एहसन, बताइए कहां तक पहुंची हैं तैयारियां जलसे की? जी बिल्कुल, 28 मई यौम तकबीर के मौके पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहावलपुर में जलसे का ऐलान कर दिया गया है और इब्तदाई मराहिल में बहावलपुर में जलसे की तैयारियां भी ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में शुरू कर दी गई हैं। आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त जलसे के लिए जो स्टेज है, मेन स्टेज जो है वो लगाया जा रहा है। तकरीबन 80 फुट ये लंबा स्टेज होगा और 30 फुट ऊंचा ये स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पे मरियम नवाज़, हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब वो यहाँ पर आएंगे, जलसे में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बैठने के लिए आवाम के लिए तकरीबन 15 से 18,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जहां पर आवाम बैठेगी। और इसके अलावा आधे से ज़ायद जो जलसागाह होगी वहां पर आवाम खड़े होकर जो है जलसे में वो अपने रहनुमाओं का खिताब सुनेंगे। दूसरी जानिब हमारे बाएं जानिब जो है यहाँ पर ख़वातीन के लिए इनक्लोजर लगाया जा रहा है, जहाँ पर तकरीबन 3 से 5,000 ख़वातीन के बैठने के लिए गुंजाइश रखी गई है। इसके अलावा इब्तदाई मराहिल में लाइटिंग, साउंड, कंटेनर्स और कुर्सियाँ यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं और बड़ी तेज़ी से यहाँ पर काम जारी है। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पेट्रोलियम पर सब्सिडी की मद में 800 अरब रुपए का बोझ डालकर गए। गरीब तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ तैयार कर लें, जल्द ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ने एक दिन ऐलान किया कि आज से पेट्रोल की कीमतें 10 रुपए कम होगी। बैनुल अक़वामी कीमतें कुछ भी रहें, ये कीमत जून तक 10 रुपए कम ही रहेगी। 360 अरब की सब्सिडी और अगर टैक्सेस उसमें डाल दें तो तकरीबन 700 से 800 अरब की सब्सिडी का ऐलान करके भाईजान चले गए और पूरे मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट किया, विकटें उठाई, ग्लव्स पकड़े और घर को भागे। अब दूसरा सवाल जो हमसे पूछा जा रहा है, 3 से 4 हफ्ते इजाफी आपको क्यों लगे ये फैसला करने में? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बाशगाफ अल्फाज में अपने तमाम वजीरों को यह कहा, मुझे भी कहा कि हम तेल की कीमत में 1 रुपया नहीं बढ़ने देंगे, चाहे ये बारूदी सुरंग है ये नहीं है, ये बोझ गरीब आदमी पर हम नहीं पड़ने देंगे। और जब उनको थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ हमारे पास अब एक तरीका कार आ गया है, वज़ा हो गया है जिसके ज़रिए हम गरीब आदमी को बचा सकते हैं, तो कल रात को उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस में ये जो इजाफा आपके सामने आया है ये करने का ऐलान कर। मैं आपको आज वो अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि वो कौन सा तरीका कार है जो उन्होंने अपनाया है, और वो ही बहुत जल्द अवाम को बताएंगे कि वो क्या तरीका कार है जिसके जरिए गरीब आदमी को इस बोझ से बचाया जाएगा। हुकूमत ने जैसे मुश्किल फैसला किया, आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। पेट्रोल डलवाएं या सब्जी वाले के पास जाएं, दुकान से सौदा उठाएं या किसी को मिलने शहर से बाहर जाएं, हर तरफ बस एक ही दुहाई, महंगाई महंगाई महंगाई। सब ने हमारी रिपोर्टर शाहीन मिशाल को सुनाई। इधर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत को चिंगारी लगाई, उधर दुकानदारों ने महंगाई के एक्सीलेटर को दबा दिया। सब्जियों की कीमतों में 10 से 15 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया। कुकिंग ऑयल की कीमतें भी 10 रुपए तक बढ़ा दी गई। सब्जी और गोश्त एक जैसी कीमतों पे आ चुका है ना, कोई भी बंदा नहीं खा सकता, गरीब आदमी नहीं खा सकता, ना कोई फल खा सकता है। ये शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप किसी गरीब आदमी के लिए रिलीफ दें। सब्जियाँ इतनी महंगी, फ्रूट इतना महंगा, जो बेचारे नहीं इतना कमा सकते, नहीं कर सकते, तो वो क्या करें? गरीब तो इतने रो रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं। वो शहर में चलने वाली टैक्सी रिक्शे वालों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अपना ही किरायानामा जारी करके किराए 50 से 100 रुपए तक बढ़ा दिए। 100 रुपए किराया ले रहे थे, लेकिन अब हम 150 रुपए लेंगे फी किलोमीटर, यानी कि हम लोग 50 रुपए बढ़ाएंगे। एक शहर से दूसरे शहर जाने का ख्याल भी महंगा हो गया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने का किराया 100 से 200 रुपए तक बढ़ा दिया गया। पेट्रोल महंगा कर दिया है, पेट्रोल की वजह से किराया भी बढ़ गए हैं। में इजाफा कर दिया, गरीब बंदे तो अफोर्ड नहीं कर सकते।
रातों रात महंगाई के उठने वाले तूफान ने खाने पीने की अशिया से लेकर मुसाफिरों का मंजिल तक पहुंचना भी मुश्किल कर दिया है। शहरियों का मौजूदा हुकूमत से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खुदारा पेट्रोल की कीमतें कम करे ताकि महंगाई का तूफान थम सके। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद अशिया खुरोनोश की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचने जा रही हैं। कराची के जोड़िया बाजार के ताजिरों ने खबरदार किया है कि अवाम आटे, चीनी और तेल की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार रहें। साद साबरी की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा आवाम के लिए महंगाई का सुनामी लेकर आ रहा है। दाल, आटे, चीनी और खुर्दनी तेल समेत रोजमर्रा अशिया की कीमतें आवाम की जेबों पर भारी पड़ने वाली हैं। जोड़िया बाजार के थोक फरोशों ने अवाम को खबरदार कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में घर के बजट में होने वाले इजाफे के लिए तैयार रहें। ट्रांसपोर्टर्स ने भी आज कह दिया है कि हम अपने किराए बढ़ाएंगे, तो उससे इम्पैक्ट जो है ना हमारी राइस पर भी पड़ेगा, क्योंकि पंजाब से ही आता है। गाड़ियों के किराए महंगे हो जाएंगे तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर प्लस शुगर है, हर चीज़ पे महंगाई पे का इजाफा तो होना है। महंगाई से परेशान शहरियों ने भी इस तूफान के आगे हथियार डाल दिए हैं। आटा भी और महंगा होगा, इसके साथ तेल भी महंगा हो गया। सही है, जो भी खाने पीने का सामान है सारा महंगा होगा। अभी आटा महंगा है तो रोटी पे तो आगे फिर महंगी होगी ना, फिर हम लोग क्या करेगा? दिहाड़ी वाला बंदा है, गरीब आदमी क्या करेगा? पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। हुकूमत की वाज़ेह इक़्तिसादी पॉलिसी न होने की वजह से आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना इम्तिहान बन गया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ साद साबरी, समा, कराची। 16 रोज तक मुसलसल महंगा होने के बाद डॉलर को रिवर्स गियर लग ही गया। आज इंटरबैंक में डॉलर ₹2.25 और ओपन मार्केट में ₹3 तक सस्ता हो गया। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम फॉरेक्स डीलर्स के चेयरमैन मलिक बोस्तान के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी रिजवान, आज डॉलर इतने अरसे बाद कैसे काबू में आया? जी बिल्कुल, देखें IMF नामी डॉक्टर के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की जो कड़वी गोली हुकूमत ने आवाम को खिलाई है, तो उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि करेंसी मार्केटों में जो है वो डॉलर की ऊंची परवाज जो है वो नीचे आने लगी है। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान, फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इनसे जानते हैं कि डॉलर कितना मजीद नीचे आ सकता है। अब जो है IMF का भी बयान आ गया, फिर हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले करने का रिकॉर्ड का मुजाहरा कर रहे थे, मेरा लगता है कि उन्होंने मुश्किल करने का फैसला कर लिया और उस मुश्किल फैसले का आपने देखा, उसके पेट्रोल की कीमतें जो है उन्होंने बढ़ाई हैं और IMF हमें ये पैकेज दे देता है। तो जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, होल्ड की हुई अपनी पोजीशन, खास तौर एक्सपोर्टर ने 50% अपना फंड रोके हुए बाहर, तो वो बड़े पैमाने में सेल करेंगे और डॉलर का रेट सुना हुआ था बड़ा आराम से अगले हफ्ते जा सकता है। देखें, इनका ख्याल ये है कि 190 तक डॉलर जो है नीचे आ सकता है। आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है ₹2.25 सस्ता होकर ₹199.76 की सतह पर बंद हुआ है, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर जो है वो ₹3-3.5 तक नीचे आज आ गया था और अभी ₹200.50 की सतह पर ट्रेड करता रहा। कराची की आयरन लेडी ईमान खान के चर्चे। MMA फाइटर ईमान खान कैसे ट्रेनिंग करती है, ये बता रहे हैं हुज़ैफा खान अपनी इस रिपोर्ट में। हरीफ पर पैर दर पे वार करके चित कर देना MMA फाइटर ईमान खान के बाएं हाथ का खेल है। ईमान ताकत, फुर्ती और कमाल महारत के साथ ऐसे पंचेस लगाती हैं कि सामने वाला चकरा कर रह जाए। मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग की माहिर आयरन लेडी फाइटिंग का पहला गुर खौफ को जहन से निकालना बताती हैं। ज़ाहिरी बात है, 1-2 दफ़ा पड़ जाती है। मैं खुद ही लड़कों से लड़ती हूँ तो लड़के भी ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं, बट ये डर रोकना चाहिए हमारे दिमाग में कि मुझे चोट लगेगी, मुझे ये लगेगी। ईमान खान ने शौक में फाइटिंग का आगाज़ किया था, जो अब उनका जुनून बन चुका है। अपनी सलाहियतें निखारने के लिए वो मर्दों से भी मुकाबला करती हैं। मैंने सेल्फ डिफेंस से शुरू की थी, ताकि मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आए। मैंने 1-2 दफ़ा स्पारिंग ट्राई की थी। स्पारिंग मतलब प्रैक्टिस फाइटिंग, दोस्तों के बीच में और पार्टनर्स के बीच में आप प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। तो वो करके मुझे बहुत शौक़ आया।
27 साल ईमान के मुताबिक अच्छा फाइटर बनने के लिए खुराक, नींद और ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो देना जरूरी है। ट्रेनर रिजवान खान और इन्हें फाइट के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एक कैंप इसका सुबह लगता है 6 बजे और एक कैंप इसका लगता है 4 बजे, यानी ये 2 टाइम ट्रेनिंग करती है फिर एक दिन के अंदर। उसमें फिर ग्रैपलिंग होती है, बीजेजे होती है जो कि उसमें रेसलिंग वगैरह है, साथ साथ फिर कॉम्बैट में जिस स्टैंडिंग गेम है, तो वो मिक्सचर हो जाता है। ईमान अब तक 3 फाइट्स लड़ चुकी हैं जिनमें से 2 में इन्हें कामयाबी मिली। आइंदा लाहौर में ईमान अपने कैरियर की 4थी फाइट लड़ेंगी। केज में ईमान के पंचेज और किक से बचना हरीफ के लिए एक चैलेंज होता है। कैमरामैन सनाउल्ला डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।